आज जो लंदन से फैसला आया है ये बहुत बड़ी फतह है मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के लिए, क्योंकि पिछले 3 साल से इस हुकूमत ने झूठ के ऊपर अलिफ लैला की कहानियाँ बना बना के ऐसा साबित किया था कि ये सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और मैं समझता हूँ कि बरतानिया की अदालती निज़ाम और बरतानिया के इदारे जिनके बारे में कोई शुबा नहीं है कि उनकी कारकर्दगी का क्या पैमाना है और वहाँ पर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं की जा सकती, वहाँ से ये क्लियरेंस मिलना असल में दरअसल ये असल सादिक और अमीन होने की क्लीन चिट है। वो क्लीन चिट नहीं जो इमरान खान साहब को जनाब साकिब निसार साहब ने दे दी थी, वो तो बहुत बड़े सवालिया निशान है। उसके ऊपर एक सियासी कहानी है कि किस तरह उनको दी गई, लेकिन ये एक बड़ी फतह है। और इसके साथ ही साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का अपना जो एहतसाब का निज़ाम है और जो हमारा लीगल सिस्टम है, इसके ऊपर यकीनन दुनिया में बड़े सवालात उठेंगे कि किस तरह इसको मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह इससे मुखालफिन के खिलाफ फैसले लिए जाते हैं, किस तरह इससे मुखालफिन को जेलों में डाला जाता है। बहरहाल लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है और हुकूमत की वो सारी कहानी जो उसने 3 सालों में लोगों को सुनाई थी, आज वो दफन हो गई है। सही सही। और एहसन इकबाल साहब थोड़ा सा आ जाते चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से। सर 8 अक्टूबर को ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपने पिछले दिनों में देखा है कि हुकूमत ने तो बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि शहबाज शरीफ साहब से तो कोई मुशावरत हो ही नहीं सकती क्योंकि उनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं। तो सर इनफैक्ट अब क्या सूरत हाल को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातों की अब स्ट्रैटेजी होगी क्या? कि अगर हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस लेके आती है, यूनिलैटरल फैसला करती है मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंड करने का, या नया चेयरमैन लेके आती है, आपका अगला कदम क्या होगा सर? देखिए इफ्तिखार साहब, ये चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का मसला नहीं है। पिछले 3 सालों में चाहे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे या कोई और तकर्रुरियाँ थी, कमीशन जो है ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जहाँ जहाँ भी आइन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कंसल्टेशन करनी चाहिए, ये हुकूमत हर जगह नाकाम हुई है, क्योंकि ये इंक्लूसिव गवर्नेंस पे यकीन नहीं रखते, ये ऑपोजिशन को साथ लेकर चलने पर की सलाहियत नहीं रखते, ये सिर्फ पोलराइजेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ गाली गलोच कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो चेयरमैन नैब की तकर्री है वो कानून में बहुत वाज़ेह लिखा गया है कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद उसका फैसला करना चाहिए, इत्तफाक राय के बाद। वो क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि हुकूमत कोई अपनी मर्जी का बंदा ला के अपने मुखालफिन के खिलाफ एहतसाब की तलवार ना चलाए, लिहाजा इसमें कंसेंसस करें कि बंदा ऐसा हो जो दयानतदार हो, ईमानदार हो। अब अगर हुकूमत एक सूरत तो ये कि इस कानून को बदलेगी तो ये एक रिग्रेसिव इंटरवेंशन होगी, ये प्रोग्रेसिव इंटरवेंशन नहीं होगी कि जो एक बेहतर बंदोबस्त था उससे आप बदतर बंदोबस्त आ रहे हैं। दूसरा ये कहना कि जी शहबाज शरीफ साहब पे मुकदमे हैं, मैं 2 बातें कहूँगा। देखिए, किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देने से वो बंदा कॉन्विक्ट नहीं होता, वो इनोसेंट होता है टिल सच टाइम तो उसके खिलाफ कन्विक्शन आ जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नैब के मुकदमे हैं, फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी ये फैसला करने के मिजाज नहीं। सही सही। लेकिन ऑन ए लाइटर नोट एहसन इकबाल साहब, आप ही का दिया हुआ चेयरमैन नैब है, खाकान अब्बासी साहब, खुर्शीद शाह साहब लेके आए थे, अगर उनको एक्सटेंशन मिल रही है तो ये तो आपके इंतखाब के ऊपर एक तरह से कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं खान साहब, तो होने दें। इससे पहले आर्मी चीफ भी आप लेके आए थे, उनको भी एक्सटेंशन मिली, तो अल्टीमेटली तो आपको सारा क्रेडिट जाता है कि आपकी लीडरशिप इतना कमाल का विजन है कि कितने बेहतरीन लोगों को चुन के ले आते हैं सर। अल्टीमेटली तो आपकी जरा अप्रिसिएशन होगी, होने दे। देखिए, हमने जो उस वक्त तकर्री की थी चेयरमैन नैब, तो इनका नाम पीपल्स पार्टी के लिस्ट में था और इत्तफाक राय के लिए फिर उसको हमने बम्बरे मजबूरी कबूल किया। लेकिन असल बात यह है कि आप देखिए, हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन नैब के खिलाफ जो वीडियोस निकाली और उसके बाद इन्हें जिस अंदाज में ब्लैकमेल किया गया वो भी सबके सामने है, और फिर जो उनका कॉन्डक्ट रहा है वो भी एकतरफा रहा है। आप देखिए कितने बड़े बड़े स्कैंडल हुकूमत के आए, BRT का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल था, इसी तरह आटे का स्कैंडल, शुगर का स्कैंडल जिसपे FIA ने रिपोर्ट भी बना दी है, दवाइयों का स्कैंडल जिसमें वजीर को बरतरफ भी किया गया,
डॉलर्स का स्कैंडल है, तेल का स्कैंडल है, एलएनजी का स्कैंडल है। क्या किसी जगह नैब ने कोई हुकूमत के बंदे से भी बातचीत पूछी है? चलो उन्हें कॉल अप नोटिस ही दे देते, जी एलएनजी स्कैंडल के ऊपर आके आप बताएं कि आपने इतने अरबों का मुल्क का नुकसान कैसे किया है। ये तो एक यकतरफा ट्रैफिक चलाते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन चेयरमैन नैब को ये जरूर क्रेडिट जाता है कि अगर इनको हमने लगाया था तो फिर इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है। इन्होंने जिस तरीके से एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाया है, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा और आज पूरी सरकारी मशीन जैम हो गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारी आखिरी मीटिंग थी उसमें एक ताकतवर शख्सियत को मैंने ये बात कही थी कि हमारी हुकूमत के खिलाफ तो नैब को लगा के हमारी हुकूमत को तो जो पंचर किया गया है, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान में कोई हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। इसलिए कोई अफसर 1 रुपए के फैसले पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। फिर इन्होंने मामलात यहाँ तक बढ़ा दिए कि कंसल्टेंट को भी पकड़ लिया। अब कोई कंसल्टेंट भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बैंकों के पीछे पड़ गए, अब कोई बैंक भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये तो पूरा मुल्क जाम कर दिया इन्होंने। लेकिन एहसन इकबाल साहब, जो आप एक वीडियो का जिक्र करके बात कर रहे हैं और मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर आपको लगता है कि मामला एक बनता है, लेकिन पिछले दिनों वजीर कानून फ़ारूक नसीम साहब किसी के इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर ये मामला इतना सीरियस है और अपोजिशन ये समझती है कि उसके बाद चेयरमैन नैब कहीं ना कहीं मैनेज हो गए हैं बकौल आपके, तो फिर इस मामले को सर किसी फोरम पे उठाएं। आपको लगता है कि वो फिर फ्रीली फंक्शन नहीं कर रहे, तो बड़ा अच्छा है। मैंने तो आपको कहा है कि मैं तो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से बड़ा खुश हूं कि उन्होंने जो नैब गर्दी की है उसने हुकूमत को नाकाम कर दिया। बिल्कुल हुकूमत का जो 2-4 आने काम होने थे उससे भी वो निकल गई। अब तो वजीर खजाना चीख रहे हैं, वजीर प्लानिंग चीख रहे हैं, हुकूमत के वज़रा चीख रहे हैं कि नैब की वजह से हमारी हुकूमत नाकाम हो रही है। तो अपोजिशन के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। सही। लेकिन जो सवाल मेरा बुनियादी था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, गोया कि अगर हुकूमत यूनिलैटरल फैसला करती है मौजूदा चेयरमैन को एक्सटेंड करने का या नया लेके आते हैं, तो आप खामोशी से देखते रहेंगे सब कुछ, या कोई एक फोरम होगा जहां पे जाएंगे इस सारे मामले को कहीं जाके आप कन्फ्रंट करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि जिद ना करे, जो कानून है उसके मुताबिक लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कंसल्टेशन करे, अपने नाम भी पेश करे कौम के सामने और अपोजिशन भी अपने नाम पेश करेगी। कौम भी फैसला करेगी कौन किस तरह के लोग चेयरमैन नैब को देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने कोई एकतरफा कार्रवाई की और आइन या कानून की मंशा के खिलाफ कार्रवाई की, तो हम उसको फिर लीगली चैलेंज करेंगे और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उसका जो भी लीगल रिकोर्स है उसके लिए हम रजू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एहसन इकबाल साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा के बाद आऊँगा। जो पार्टी के अंदर 2 बयानियों की बात होती है, फिर जो ख्वाजा साहब ने कल बात कर दी कि झगड़ा क़यादत का है, इस हवाले से चाहेंगे कि आपसे क्लैरिटी